अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप फूडनेट पॉइंट ऑफ सेल की मैनेजर साइट पर जनरल सेटिंग्स को कैसे अपडेट करेंगे या सेव करेंगे और जनरल सेटिंग्स में क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं। फूडनेट पॉइंट ऑफ सेल की जनरल सेटिंग्स को चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले अपने रिक्वायर्ड क्रेडेंशियल्स को ऐड करना होगा और लॉगिन का बटन क्लिक करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने लोकेशन पेज आ जाएगा, आप उसको क्लिक करेंगे और उसके बाद आप मेन मेन्यू पेज पर आ जाएंगे। मेन मेन्यू पेज पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पे जनरल सेटिंग्स का बटन नज़र आ रहा होगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके सामने जनरल सेटिंग्स बॉक्स अपीयर हो जाएगा। जनरल सेटिंग्स के बारे में मज़ीद जानने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब आपके सामने जनरल सेटिंग्स बॉक्स मौजूद है जिसके अंदर बेशुमार ऑप्शंस शामिल हैं जिनको आप इनेबल या डिसेबल करके अपनी सेटिंग्स को अपडेट कर सकते हैं। हम बारी बारी इन तमाम ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। जनरल सेटिंग्स में सबसे पहले पेमेंट मेथड आता है जिसके अंदर आपको एक लिस्ट दी गई है मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस की जो कि आपका रेस्टोरेंट सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका रेस्टोरेंट कार डिलीवरी को सपोर्ट करता है या स्ट्राइप डिलीवरी को, तो आप इस ऑप्शन को यहाँ क्लिक करके इनेबल कर सकते हैं और अगर आप इस ऑप्शन को डिसेबल करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और टिक रिमूव हो जाएगा और आपका ये ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। जनरल सेटिंग्स में चैनल लिस्ट भी शामिल है जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, टेक अवे, ईट इन, डिलीवरी, फूड पांडा, चीते। आप अपने रेस्टोरेंट के ऑर्डर टाइप के अकॉर्डिंगली इनको सेलेक्ट करते हैं। अगर आपका रेस्टोरेंट इन तमाम चैनल्स को सपोर्ट करता है जैसे कि टेक अवे, ईट इन, डिलीवरी, फूड पांडा और चीते, तो आप इन तमाम ऑप्शंस को इनेबल कर देंगे और इनेबल करने के बाद ये ऑप्शंस आपके फूडनेट पॉइंट ऑफ सेल की बिल्ड में शो होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको मल्टीपल ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे जो कि आपने चूज़ किए हैं, ईट इन, टेक अवे, डिलीवरी और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं चीते, फूड पांडा। आप अपने ऑर्डर टाइप के अकॉर्डिंगली चूज़ करते हैं, जैसे कि अगर आपको डिलीवरी का ऑर्डर आया है तो आप डिलीवरी के ऑप्शन को चूज़ करेंगे और उसके बाद कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे और उसके बाद सेव कर लेंगे और आपकी एंटर की हुई तमाम डिटेल्स आपकी रिसीट पर शो होंगी। और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके सेलेक्टेड ऑर्डर टाइप की डिटेल्स आपको यहाँ पर रिसीट में ऐसे शो होंगी, जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर टाइप लिखा हुआ है और इसके आगे डिलीवरी लिखा है क्योंकि आपने डिलीवरी का ऑप्शन चूज़ किया था, तो आपकी रिसीट में ये ऐसे प्रिंट होगा। फूडनेट पॉइंट ऑफ सेल की जनरल सेटिंग्स में एक सबसे अच्छी बात यह है कि चैनल लिस्ट में आपको फूडनेट, फूड पांडा और चीते के चैनल की तरफ से भी जो ऑर्डर्स रिसीव होते हैं उसका ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है। अगर आपको फूडनेट के ई-कॉमर्स चैनल के अलावा किसी और चैनल से ऑर्डर रिसीव हुआ है जैसे कि फूड पांडा या चीते की तरफ से कोई ऑर्डर रिसीव हुआ है और वो ऑर्डर आप अपनी सेल्स डिटेल्स में एसोसिएट करना चाहते हैं, तो इसको भी आप यहाँ से इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे और फिर वो आपके पॉइंट ऑफ सेल के अंदर शो होगा और आप अपनी रिसीट में इजीली मेंशन कर सकते हैं कि आपको ये ऑर्डर किस चैनल के थ्रू रिसीव हुआ है। इसके अलावा जब आप अपने चैनल लिस्ट में इन ऑप्शंस को इनेबल करते हैं तो ये ऑप्शंस फिर आपकी फूडनेट की ऐप में भी शो होते हैं, जैसे कि आप अब फूडनेट की ई-कॉमर्स ऐप में भी देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ऑर्डर मोड्स में वो तमाम ऑप्शंस मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको डेटा सेटिंग्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जिसमें आपको क्लियर डेटा सेटिंग्स एंड एसोसिएट एम्प्लॉयज़ का ऑप्शन भी नज़र आ रहा होगा। आप इन दोनों ऑप्शंस को यहाँ से क्लिक करके इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। जब तक आप क्लियर डेटा सेटिंग्स को इनेबल नहीं करते तब तक आपका कैशे डेटा पॉइंट ऑफ सेल की इलेक्ट्रॉन बिल्ड में जो मौजूद होता है वो डिलीट नहीं हो सकता। लेकिन इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आप फूडनेट पॉइंट ऑफ सेल की डेस्कटॉप बिल्ड से कैशे डेटा को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। कैशे डेटा को डिलीट करने के लिए आप अपने फूडनेट पॉइंट ऑफ सेल की इलेक्ट्रॉन बिल्ड में आएंगे। बिल्ड में आने के बाद आप सेटिंग्स के बटन को क्लिक करेंगे और इसके अंदर आपको यहाँ पर क्लियर कैशे का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आप क्लियर कैशे को क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लियर कैशे बटन को प्रेस करेंगे और आपका कैशे डेटा सारा रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा आपको एसोसिएट एम्प्लॉयज़ का बटन भी नज़र आ रहा होगा, आप इसको क्लिक करके इनेबल कर सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं। इस बटन को इनेबल करने से आपके एम्प्लॉय की
पर ऑर्डर डेटा रिपोर्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। अब आपको प्रिंटिंग ऑप्शन सेटिंग्स भी नज़र आ रही होंगी, जिसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस की लिस्ट मौजूद है। आप यहाँ से रिसीट प्रिंटिंग ऑप्शंस को इनेबल या डिसेबल करेंगे। जब आप इन रिसीट प्रिंटिंग ऑप्शंस को इनेबल या डिसेबल करेंगे तो आपकी पॉइंट ऑफ सेल बिल्ड के अंदर आपको सिर्फ रिसीट प्रिंटिंग में वही ऑप्शंस शो होंगे जो कि आपने इनेबल किए होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ सेल बिल्ड के अंदर सबमिट बटन में आपको सिर्फ वही ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं जो कि आपने जनरल सेटिंग्स के अंदर इनेबल किए हुए हैं। अब हम स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं जहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस नजर आएंगे, जैसे कि रिसीट सेटिंग्स। रिसीट सेटिंग्स में 3 ऑप्शन शामिल हैं: ऑर्डर नोट्स, टेबल नंबर एंड लोगो। अगर आप अपने ऑर्डर में ऑर्डर नोट्स को शामिल करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे। इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आपके पॉइंट ऑफ सेल में वो शो होगा। अपनी पीओएस बिल्ड में देख सकते हैं ऑर्डर नोट्स को। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ऑर्डर नोट्स को एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप सेव का बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद आपके ऑर्डर नोट्स आपके ऑर्डर में शामिल हो जाएंगे। अगर आप अपनी रिसीट के अंदर टेबल नंबर को शो करना चाहते हैं तो आप रिसीट सेटिंग्स में जाके इसको टेबल नंबर को भी इनेबल कर देंगे। इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद ये आपकी रिसीट में शो होगा। जैसे कि आप इस प्रिंटेड रिसीट में टेबल नंबर देख सकते हैं जो कि ये यहाँ पर मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेस्टोरेंट की रिसीट के अंदर आपके रेस्टोरेंट का लोगो भी मेंशन हो तो आप इसको यहाँ से रिसीट सेटिंग्स में इनेबल कर देंगे और फिर ये लोगो आपकी रिसीट में प्रिंटेड होगा। जैसे कि आप इस रिसीट के टॉप पे देख सकते हैं इमेज मेंशन है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का अपने रेस्टोरेंट का लोगो या कोई भी इमेज को डाल सकते हैं जो कि इस तरीके से रिसीट पे प्रिंट होकर आ जाएगी। रिसीट सेटिंग से नीचे आपको स्टेट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जिसमें 2 चीज़ें शामिल हैं, हिडन एंड विजिबल। विजिबल या हिडन स्टेट का मकसद ये है कि आप इसके तहत अपने रेस्टोरेंट को फूडनेट के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में हिडन या विजिबल रख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि फूडनेट पॉइंट ऑफ सेल के अलावा आपको एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर आप अपने रेस्टोरेंट को ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं और आप अपने रेस्टोरेंट को ऑनलाइन डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर भी आपके रेस्टोरेंट को ऑनलाइन अप्रोच कर सकता है। फूडनेट के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बेशुमार फ़वाइद हैं। इसकी मदद से आप ऑनलाइन ऑर्डर्स भी रिसीव कर सकते हैं और डिलीवरी भी कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑनलाइन बुकिंग का ऑप्शन आता है। ऑनलाइन बुकिंग में आपके पास 2 ऑप्शन शामिल हैं, एक्टिव और इनएक्टिव। अगर आप अपने रेस्टोरेंट की ऑनलाइन बुकिंग को इनेबल करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। एक सबसे अहम बात यह है कि बेशक आपके रेस्टोरेंट की स्टेट विजिबल हो, अगर आपकी ऑनलाइन बुकिंग एक्टिवेट नहीं होगी तो आप अपने रेस्टोरेंट्स के ऑनलाइन ऑर्डर्स नहीं ले सकते। इसलिए अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर्स को लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी स्टेट को विजिबल करना होगा और उसके बाद ऑनलाइन बुकिंग को एक्टिव करना होगा। फूडनेट पॉइंट ऑफ सेल की जनरल सेटिंग्स में जीएसटी भी शामिल है। अगर आप अपने रेस्टोरेंट में कोई जीएसटी को लगाते हैं तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके अलावा अगर आप अपनी कोई सर्विस चार्ज करते हैं तो उसकी अमाउंट भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और इसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऐड ऑन हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आप जो भी टैक्स लगाएंगे वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। इसके अलावा जो आप सर्विस भी ऐड करेंगे वो भी यहाँ पर मेंशन हो जाएगी और ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपका टोटल ड्यू बना देगा। इसके अलावा आप इसको इस रिसीट में भी देख सकते हैं कि आपकी टोटल टैक्स की अमाउंट इधर मेंशन होगी और आपकी जो सर्विस चार्जेस हैं वो एज अ फ़ीस यहाँ पर मेंशन होगी। और इसके अलावा अगर आप कोई डिलीवरी चार्जेस ऐड कर रहे हैं या किसी किस्म की भी कोई अमाउंट की डिटेल्स को ऐड कर रहे हैं तो वो यहाँ पर मेंशन होंगी और ऑटोमेटिकली बिल जनरेट हो जाएगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट पे कोई अमाउंट चार्ज करें तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके अलावा यहाँ से आप अपने रेस्टोरेंट के लोकेशन को चूज़ करेंगे और इसके बाद
आप यहाँ पर लोकेल को चूज़ करेंगे। लोकेल चूज़ करने के बाद इसमें आप डिसाइड करेंगे कि आपने कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करना है। फिर आप अपनी करेंसी को चूज़ करेंगे। करेंसी को चूज़ करने के बाद आप अपना यहाँ पर फ़ोन नंबर को ऐड करेंगे और उसके बाद आपके पास नीचे आ जाएंगी पीओएस की रिसीट हेडर लाइंस एंड फुटर लाइंस। इसमें आप सिर्फ वो लाइंस को लिखेंगे जो आप अपनी रिसीट के अंदर हेडर और फुटर पे मेंशन करना चाहते हैं। इसके अलावा आप अपने रेस्टोरेंट की हेडर और फुटर लाइन में कोई भी डिस्क्रिप्शन को मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि वेलकम, हैव अ नाइस डे, डू विजिट अस अगेन एंड गुड बाय। और इसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपके रिसीट पे प्रिंट हो जाएंगी। सबसे पहले आप अपडेट सेटिंग करके सेव करेंगे और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपके रिसीट पे किस तरीके से डिटेल्स मेंशन होंगी। रिसीट में देख सकते हैं कि आपकी हेडर और फुटर लाइन में ये डिटेल्स मेंशन होंगी, जैसे कि डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी वेलकम, हैव अ नाइस डे, टू विजिट अस अगेन, गुड बाय। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर हेडर एंड फुटर लाइन में प्रिंट हो जाएंगी।